राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद से एमसीडी सवालों के घेरे में आ गई है। वहीं इसी कड़ी में दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए भारद्वाज ने कहा कि किसी भी शहर के अंदर जल भराव की समस्या का समाधान डीसिल्टिंग के द्वारा किया जा सकता है और नालों और नालियों की डीसिल्टिंग मॉनसून से पहले की जाती है, लेकिन इस बार शहर में डीसिल्टिंग पहले के मुकाबले कम हुई है। वहीं भारद्वाज ने यह भी कहा कि डीसिल्टिंग को लेकर सभी विभागों की मीटिंग पहली बार 6 फरवरी को बुलाई गई थी, लेकिन संबंधित विभाग के अधिकारी मीटिंग में उपस्थित नहीं रहे। इसके साथ ही भारद्वाज ने इस मामले में होने वाली जांच में सहयोग देने की भी बात कही। किसी भी शहर के अंदर जलभराव की समस्या को निपटारा करने का किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लीजिए, एक ही तरीका है, डीसिल्टिंग ऑफ ड्रेन्स, कि वहाँ पे नालियों की गाद निकालने का काम अच्छी तरीके से हो, मॉनसून के आने से पहले हो जाए तो वहाँ पे जल भराव की समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। जब डीसिल्टिंग का समय होता है तो सड़क के किनारे ढेरियाँ दिखती हैं कि गाद निकाल के काले काले रंग की ढेरियाँ जो है लगी हुई होती हैं, जिसको डिपार्टमेंट जो है सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और विधायक ये बात जानते हैं कि नागरिकों के फ़ोन आने लग जाते हैं, आरडब्ल्यूएस के फ़ोन आ जाते हैं, सर 3 दिन से सिल्ट निकाल के रखी हुई है, उसको उठवा दो, सिल्ट रखी हुई है वो दोबारा बारिश आ जाएगी, बह के नाले में दोबारा चली जाएगी, उसको उठवा दो। तो मुझे बात मालूम थी कि इस तरीके के फ़ोन कॉल्स नहीं आए हैं और इस तरीके की ढेरियाँ भी मुझे सड़कों पे नहीं दिखी हैं, यानी कि डीसिल्टिंग इस बार शहर में उस तरीके से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। तो मैंने उस मीटिंग के अंदर सवाल पूछे थे और उन सवालों का कंटेक्स्ट क्या था वो कई लोग ट्विटर पे पूछ रहे हैं। कई लोग भारतीय जनता पार्टी के, मैंने कुछ नेताओं को देखा, वो कह रहे हैं कि साहब आप 28 जून को मीटिंग कर रहे हैं, ये मीटिंग तो पहले होनी चाहिए थी, 28 जून को कोई ना प्लानिंग होगी। तो मैं उन सब लोगों के लिए और आप सब लोगों के लिए बताना चाहता हूँ कि ये प्रयास कब से शुरू हुआ। डीसिल्टिंग को लेके मैंने सभी विभागों की मीटिंग पहली बार बुलाने के लिए 6 फरवरी को, सर्दियों में उसका नोटिस निकाला था। 6 फरवरी को मैंने नोटिस निकाला टू डिस्कस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी फॉर साइंटिफिक ड्रेन मैनेजमेंट टू अवॉइड वाटर लॉगिंग इन दिल्ली। और इसके अंदर मैंने बुलाया मुख्य सचिव को नरेश कुमार, वाइस चेयरमैन डीडीए को, कमिश्नर एमसीडी को, सीईओ जल बोर्ड को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इरिगेशन फ्लड कंट्रोल जो आशीष कुंद्रा हैं, जो आज की तारीख में एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली मेट्रो वगैरह वगैरह। और ये मीटिंग 13 तारीख को की कि सभी विभागों की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वाटर लॉगिंग को लेके, वरना जनरली ये दोष लगता है, ये एमसीडी की ड्रेन है, ये पीडब्ल्यूडी की ड्रेन है, यहाँ डीडीए का इलाका आ गया, ये एनडीएमसी का इलाका आ गया। आपको जान के हैरानी होगी, इस मीटिंग के अंदर इतने सारे आईएएस अधिकारियों को बुलाया गया, इंक्लूडिंग मिस्टर नरेश कुमार, नॉट इवन वन आईएएस ऑफिसर टर्न्ड अप। इनमें से कोई भी आईएएस अधिकारी इस मीटिंग में नहीं आया। ये सीरियसनेस है इन अधिकारियों की वाटर लॉगिंग को लेके, डीसिल्टिंग को लेके। एक भी आईएएस अधिकारी नहीं था। 13 फरवरी को जो मीटिंग हुई उसके मिनट्स में आपको दिखाता हूँ। 6 फरवरी को नोटिस जारी हुआ, ये मिनट्स निकाले और इसके अंदर आखिरी लाइन मैंने लिखी, सिंस वेरियस डिपार्टमेंट्स वर नॉट रिप्रेजेंटेड by their respective secretaries in the meeting, the chairman expressed his displeasure for the same। यानी कि चेयरमैन, यानी कि मैंने डिस्प्लेजर दिखाया कि कोई भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट का इस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुआ। और ये मीटिंग के मिनट्स हमने रिलीज किए और इसके अंदर जो अटेंडेंस शीट है ये मेरे पास है। कई बार कह रहे हैं कि जी अब पार्लियामेंट्री कमेटी जांच करेगी, पार्लियामेंट जांच करेगी, एलजी साहब खुद जांच करेंगे। जो भी जांच करे, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे पास कोई विभाग नहीं है इससे संबंधित, मगर मैं ये सारे कागज़ जो है उस जांच में देना चाहता हूँ। अगर सुप्रीम कोर्ट भी जांच करे, माननीय, मुझे पता चला है, तो मैं उसके अंदर ये अटेंडेंस शीट देना चाहता हूँ। इसके अंदर सब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल के अफसर थे। दिल्ली की ड्रेन मैनेजमेंट और वाटर लॉगिंग की स्ट्रैटेजी के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल का अधिकारी क्या निर्णय ले सकता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर क्या कर सकता है? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। उसके पास ना कोई इनपुट है, ना उसके पास कोई डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी है, इसलिए वो मीटिंग अपने आप में बेकार है। और मुख्य सचिव खुद उस मीटिंग से नाराज थे। इसके बाद 23 फरवरी को मैंने नोट लिखा
मुख्य सचिव को 23 फरवरी को, देखिए सर्दियों का समय है, अभी कोई बरसात का समय नहीं है, हमारी तैयारी तब से चल रही है। 23 तारीख को मैंने नोट लिखा, इन जुलाई 2023 दिल्ली हैड फेस्ड अनप्रेसिडेंटेड फ्लडिंग in the areas adjacent to river Yamuna, putting the capital city standstill for the number of days. The government of Delhi had to displace thousands of people who were affected, वगैरह वगैरह। मैंने बहुत सारी चीज़ लिखी। फिर मैंने लिखा कि 13 फरवरी को मैंने मीटिंग बुलाई, उसके अंदर कोई भी डिपार्टमेंटल हेड और सेक्रेटरी नहीं थे, सारे डिपार्टमेंट्स एग्जीक्यूटिव लेवल के अधिकारियों के द्वारा रिप्रेजेंट किए गए थे। इस तरीके की मीटिंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इसके अंदर कोई डिसीजन नहीं ले सकता। और मैंने उसके बाद लिखा मुख्य सचिव को, इसीलिए आपको कहा गया है कि आप इन सभी HODs के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इनको शो कॉज नोटिस दीजिए। ये मैंने इनको 23 फरवरी को लिखा है। इसके बाद मैंने नरेश कुमार चीफ सेक्रेटरी से कई बार पूछा कि इसके अंदर आपने इन अधिकारियों पे कोई कार्रवाई की हो तो बताएं। उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।